श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 115 to 116 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वह रोते हुए क्रिस्टीना पर गुस्सा करते हुए पूछता है, क्रिस्टीना क्या हुआ, आगे बताओ। क्रिस्टीना रोते हुए है सामने पड़े रिमोट से टीवी ऑन कर देती है। टीवी ऑन करते ही सामने क्रिस्टोफर के बारे में न्यूज़ चल रही थी जिसमें एंकर बता रही थी कि आज फुटबॉल जगत के फेमस फुटबॉलर क्रिस्टोफर अर्जेंटीना से इटली आते वक्त इटली में ही बर्फीले पहाड़ से टकरा गया है और ब्लास्ट हो चुका है। न्यूज़ के मुताबिक उसमें फेमस फुटबॉलर क्रिस्टोफर और जस्टिन के साथ बाकी जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी शायद ही बचा होगा। इस न्यूज़ को सुनते ही शेल्वी बेहोश होकर धड़ाम से नीचे गिर जाती है। जैसे ही क्रिस्टीना शेल्वी को नीचे गिरते हुए देखती हैं वह बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि शेल्वी प्रेग्नेंट थी। वह जल्दी से डरते हुए नीचे बैठकर शेल्वी को देखने लगती है। अच्छी बात यह थी कि क्रिस्टोफर के पूरे घर में मखमली कालीन बिछी हुई थी जिससे शेल्वी को कोई चोट नहीं पहुंची थी और वह गिरी भी पीठ के बाल थी, इसीलिए उसके पेट में कोई असर नहीं पड़ा था। क्रिस्टीना दौड़ते हुए किचन में जाती है और फिर वहां से पानी लाकर शेल्वी के फेस में छिड़कने लगती है जिससे शेल्वी को धीरे धीरे होश आने लगता है। शेल्वी उठते ही सबसे पहले क्रिस्टोफर का नाम लेती है और घबराते हुए क्रिस्टीना की तरफ देखकर कहती है, क्रिस्टीना अभी अभी मैं एक बहुत बुरा सपना देखा कि क्रिस्टोफर का प्लेन किसी बर्फीली पहाड़ी से टकरा गया है। मैं बहुत डर गई हूँ, तुम जल्दी से क्रिस्टोफर को फोन करो और पूछो कि वह कैसा है। क्रिस्टीना की रोते हुए उसे संभालने लगती है पर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है। इसे शेल्वी भी रोने लगती है और फिर कहती है, तुम रो क्यों रही हो क्रिस्टीना, और जो मैं कह रही हूँ वह करो ना। तुम जल्दी से क्रिस्टोफर को फोन लगाओ, मुझे अभी उससे बात करनी है, प्लीज जल्दी करो। पर क्रिस्टीना बस उसे चुप कर आते हुए अपने गले लगा लेती है। शेल्वी अब जोर जोर से रोते हुए कहती है, तुम सुन क्यों नहीं रही हो क्रिस्टीना, मैं क्या कह रही हूँ, क्रिस्टोफर को फोन लगाओ ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उसे कुछ नहीं हुआ है ना, उसे कुछ नहीं होगा, वह बस मुझसे नाराज है, बहुत ज्यादा गुस्सा है इसीलिए दूर गया है। पर तुम उसे कहो कि मैं उसे बात करना चाहती हूँ, अगर मैं उसे बुलाऊंगी तो वह जरूर वापस आएगा, मुझे पता है कि वह मेरे बिना नहीं रह सकता, उसे वापस आना ही होगा, उसे जल्दी फोन लगाओ। क्रिस्टीना अब रोते रोते शेल्वी की हिचकियां बनने लगी थी, वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर क्रिस्टीना को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, पर वह देख पा रही थी कि शेल्वी की हालत खराब हो रही थी जिसे क्रिस्टीना उसे संभालते हुए कहती है, मैडम आप चुप हो जाइए, सर को कुछ नहीं होगा, वह बहुत जल्द वापस आएंगे आपके पास, आप चिंता मत करिए, बस आप चुप हो जाइए। शेल्वी क्रिस्टीना की बात ठीक से सुन भी नहीं पाई थी और वह रोते रोते एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। उसे इस तरह देखकर क्रिस्टीना जल्दी से बाहर जाती है और दौड़ते हुए डैनियल को बुलाकर लाती है और फिर डैनियल की मदद से उसे कमरे में ले जाकर लिटा देता है। वही एक पहाड़ी इलाके में एक पहाड़ी के सामने बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े हुए थे और वह लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे और बता रहे थे कि फुटबॉल जगत का बेताज बादशाह का प्लेन आज सामने इसी पहाड़ी से टकराकर बुरी तरीके से ब्लास्ट हो चुका था है और यह ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि शायद ही उनके बचने की कोई उम्मीद बची हुई है। कुछ ऑफिसर्स का ये भी कहना है इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट होने के बाद वह शायद ही बचे होंगे। शायद क्रिस्टोफर और जस्टिन की अब तक में मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमें उनका कोई सुराग नहीं मिला है, इसीलिए हम ये पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हालांकि यह एक पिकनिक स्पॉट है, लेकिन ज्यादा बर्फबारी होने के कारण इसे पहले ही हाई अलर्ट पर बनाकर दिया गया है ताकि यहाँ कोई भी ना आ सके। यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है कि आर्मी को भी यहाँ आने में काफी दिक्कत हो रही है। साथ ही चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, लोग इधर से उधर घूम रहे थे, पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। साथ ही यहाँ पर मिलिट्री और रेस्क्यू टीम भी पहुँच गई थी जो कि लगातार क्रिस्टोफर और बाकी मेंबर्स को ढूंढने का काम कर रही थी। वही एक मिलिट्री हॉस्पिटल में पूरा हॉस्पिटल मिलिट्री के ट्रेंड कमांडो से घिरा हुआ था। वहां पर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट थी कि कोई परिंदा भी ना आ सके। इस अस्पताल के एक रूम में एक आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था, वह चारों तरफ से
मशीनों से गिरा हुआ था। उसके शरीर का 1 इंच भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा शरीर पट्टियों से गिरा हुआ था। उसके मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। बगल में खड़े डॉक्टर आपस में डिस्कस कर रहे थे, साथ ही वह क्रिस्टोफर को मॉनिटर भी कर रहे थे। दरअसल यह आदमी क्रिस्टोफर ही था। जब क्रिस्टोफर अर्जेंटीना से चला था तब उसने केविन को कॉल किया था। केविन उस समय पर इटली के नॉर्दर्न एरिया में था, जहां पर नेटवर्क काफी ठीक ठाक था, इसलिए उसका कॉल लग गया था और क्रिस्टोफर ने उसे अपने आने की खबर दे दी थी। साथ ही उसे शेल्वी के खतरे में होने की इन्फॉर्मेशन भी दे दी थी। केविन ने क्रिस्टोफर का ऑर्डर मिलते ही उसके ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले शेल्वी की सिक्योरिटी के लिए इटली के मिलिट्री को इन्फॉर्म किया था, क्योंकि उस समय पर केविन शेल्वी से बहुत दूर था। साथ ही वह उसी समय पर अपनी कार से वहां के लिए रवाना भी हो चुका था। जब वह यहां पहुंचा तो उसे मिलिट्री ऑफिशियल से क्रिस्टोफर के एक्सीडेंट की न्यूज मिली थी, जिसे केविन तुरंत ही क्रिस्टोफर के रेस्क्यू के लिए मिलिट्री के साथ चला गया था और काफी मशक्कत के बाद उसे क्रिस्टोफर मिल गया था। जिस समय पर क्रिस्टोफर मिला था उस समय पर क्रिस्टोफर बेहोश बर्फ में दबा हुआ था। साथ ही उसे बहुत ही गंभीर चोट आई थी। उसके सीने में बहुत ही गहरा घाव था। केविन ने मिलिट्री ऑफिसर की मदद से क्रिस्टोफर को तुरंत ही मिलिट्री हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया था, क्योंकि उसे पता था इस समय पर अगर क्रिस्टोफर को किसी और जगह पर ले जाया गया तो शायद क्रिस्टोफर पर हमला हो सकता था। इस समय पर क्रिस्टोफर बहुत ज्यादा चोटिल था, जिसका फायदा जरूर उसके दुश्मन उठाना चाहेंगे और इस वक्त केविन को मिलिट्री हॉस्पिटल से ज्यादा सेफ जगह और कोई नहीं लगी थी, जो कि सच भी था। क्रिस्टोफर के विला में शेल्वी अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी और क्रिस्टीना वहीं पर बैठी हुई अपने हाथों में जस्टिन की दी हुई चैन को पकड़े हुए रो रही थी। इस वक्त वह ना तो शेल्वी को अकेला छोड़ सकती थी और न ही यहाँ पर चैन से बैठ पा रही थी। क्रिस्टीना को लग रहा था कि वह कितना जल्दी यहाँ से चली जाए और जस्टिन को खुद ही ढूंढ ले। इस वक्त क्रिस्टीना का मन एक बार फिर से बिल्कुल 2 साल पहले के जैसे हो गया था और उसे लग रहा था कि इस बार भी उसने बिल्कुल पहले के जैसी ही गलती की थी। पहले भी उसने ओजस को खुद से दूर भेजा था, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया था, और इस बार भी बिल्कुल उसी के जैसे उसने जस्टिन को खुद से दूर भेज और इस बार भी एक बर्फीली पहाड़ी से टकराकर यह हादसा हो चुका था। क्रिस्टीना इस वक्त वहां बैठी खुद को कोस जा रही थी और साथ ही वह अपनी किस्मत पर रो रही थी कि हर बार उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब भी उसे लगता था कि शायद अब उसकी जिंदगी में कुछ ठीक होने वाला है, तभी उसके साथ इतना बुरा हो जाता था। अभी यह सब सोच ही रही थी कि तभी एक बड़ी संख्या में लोग शेल्वी के रूम में आ जाते हैं। उनके हाथों में इस वक्त हथियार थे और वह बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। क्रिस्टीना जब उन्हें अचानक से रूम में देखती है तो वह बहुत ज्यादा डर जाती है और डरते हुए उनसे पूछती है, तुम लोग कौन हो और अचानक ऐसे कैसे यहाँ अंदर आ गए हो। हालांकि अभी बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन फिर भी वह जल्दी से शेल्वी के सामने खड़ी हो जाती है, जैसे कि वह उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। जब वो लोग क्रिस्टीना को डरते हुए देखते हैं तो उनमें से एक ऑफिसर सामने आकर क्रिस्टीना को समझाते हुए कहता है, देखिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग आर्मी ऑफिसर्स हैं, हम आपको और बाकी किसी को नुकसान पहचाने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो मैडम मार्टिन को यहाँ से ले जाकर ले आए हैं। हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि उन्हें हमें एक सेफ जगह पर रखना है और हम बस अपना ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज आप डरे नहीं और साइड हो जाए और हमें अपना काम करने दे। पर क्रिस्टीना उसे अभी भी उन लोगों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो वह उनके सामने आकर डरते हुए कहती है, मैं कैसे मान लूं कि आप लोग मिलिट्री ऑफिसर्स हो और आप लोग मैडम को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, और मैडम तो यहाँ भी अभी भी सेफ है, तो आप उन्हें यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकते हैं। तभी कमरे में डैनियल आ जाता है और वह क्रिस्टीना को समझाते हुए कहता है, क्रिस्टीना डरने की कोई बात नहीं है, ये लोग सच कह रहे हैं, मेरी केविन से बात हो गई है और उसने ही इन लोगों को ऑर्डर दिया है मैडम को सेफ जगह पर पहुंचने के लिए, तो तुम इन्हें इनका काम करने दो और साइड हो जाओ। जब क्रिस्टीना डैनियल की बात सुनती है तब जाकर वह साइड होती है और वही ऑफिसर जब शेल्वी को इतने शोर में भी इस तरह से सोते हुए देखते हैं तो कंफ्यूजन से क्रिस्टीना की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैडम को उठाओ, हमें इन्हें ले जाना है। इसमें क्रिस्टीना उन्हें जवाब देते हुए कहती है, दरअसल मैडम सर की न्यूज़ सुनकर बेहोश हो चुकी है, मैंने उन्हें होश में लाने की कोशिश की थी, इस समय पर मैं किसी डॉक्टर को भी यहाँ नहीं बुला पाई हूँ, मुझे मैडम
के लिए डर लग रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, क्रिस्टीना घबराते हुए कहती है। वो ऑफिसर क्रिस्टीना की बात पर सिर्फ हाँ में सिर हिला देते हैं और फिर आगे बढ़कर शेल्वी को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसे जल्दी वहां से लेकर चले जाते हैं। पीछे खड़ी क्रिस्टीना उन्हें जाते हुए देख रही थी कि तभी उसे जस्टिन का ख्याल आता है और वह जल्दी से डैनियल की तरफ मुड़कर उसे पूछती है, क्या तुमने इन मिलिट्री ऑफिसर से पूछा है कि सर और जस्टिन कैसे हैं, वह दोनों सेफ तो है ना? डैनियल क्रिस्टीना की तरफ देखकर कहता है, क्रिस्टीना अभी मुझे भी ठीक से कुछ भी पता नहीं है, बस इतना पता है कि अभी उन दोनों की कोई भी खबर नहीं मिली है। अभी भी मिलिट्री टीम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसी को भी ना ही जस्टिस की कोई खबर मिली है और ना ही सर की, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कहकर डैनियल वहां से बाहर निकल जाता है। पीछे खड़ी क्रिस्टीना उन्हें जाते हुए देख रही थी कि तभी उसे जस्टिन का ख्याल आता है और वह जल्दी से डैनियल की तरफ मुड़कर उसे पूछती है, क्या तुमने इन मिलिट्री ऑफिसर से पूछा है कि सर और जस्टिन कैसे हैं, वह दोनों सेफ तो है ना? डैनियल क्रिस्टीना की तरफ देखकर कहता है, क्रिस्टीना अभी मुझे भी ठीक से कुछ भी पता नहीं है, बस इतना पता है कि अभी उन दोनों की कोई भी खबर नहीं मिली है। अभी भी मिलिट्री टीम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसी को भी ना ही जस्टिस की कोई खबर मिली है और ना ही सर की, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कहकर डैनियल वहां से बाहर निकल जाता है। पीछे क्रिस्टीना की एक लास्ट होप भी टूट जाती है और वह नीचे बैठकर अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे में रख कर जोर जोर से रोने लगती है कि तभी उसे अपने चेहरे पर कुछ चुभता हुआ सा महसूस होता है। वह जब अपनी आंखों को खोलकर देखी है तो उसके हाथों में वही लॉकेट था जिसे जस्टिस ने उसके लिए बड़े प्यार से बनवाया था और उसने उसे लेने से इनकार कर दिया था। क्रिस्टीना उसे पढ़कर देखने लगती है कि तभी उसके दिमाग में जस्टिन की कही गई बात याद आने लगती है। जब जस्टिन ये लॉकेट उसके लिए लेकर आया था तब उसी ने बताया था कि उसने दोनों लॉकेट में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा कर रखा है, जिससे अगर कभी वह उसे दूर गई या फिर कहीं खो गई तो वह उसे ट्रैक कर सकता है, और कभी जस्टिन उससे दूर हुआ तो क्रिस्टीना उसे इस लॉकेट के सहारे ट्रैक कर सकती है। ये याद आते ही क्रिस्टीना की आंखें चमक उठती है और वह उस लॉकेट को देखते हुए उसका बटन खोजने लगती है और मन ही मन ये प्रे कर रही थी कि जस्टिन अभी यह लॉकेट पहने हो ताकि वह उसे इस ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए ढूंढ सके। क्रिस्टीना जब उस लॉकेट के साइड में लगी एक छोटी सी बटन को प्रेस करती है तो उसमें एक रेड कलर की लाइट निकलती है जिसमें उसे कुछ नंबर दिखाई देते हैं। क्रिस्टीना जब उन नंबरों को देखते हैं तो वह कंफ्यूज हो जाती है कि अब उसे आगे करना क्या है और इन नंबर्स का वह कैसे यूज करे, पर वह तभी कुछ सोचकर इस नंबर को अपने मोबाइल के लोकेशन में जाकर टाइप कर देती है तो उसे एक जगह शो होने लगती है और वह जब इस जगह को जूम करती है तो उसे यह इटली का वही पहाड़ी इलाका दिखाई देता है जहां पर जस्टिन का प्लेन ब्लास्ट हुआ था। ये देखते ही क्रिस्टीना के चेहरे पर एक पल के लिए स्माइल आ जाती है और वह खुशी से उसे लोकेशन को और डिटेल से देखने लगती है। जब उसे लोकेशन की पूरी डिटेल मिल जाती है तो वह दौड़ते हुए विला से बाहर निकल जाती है और अपनी कार में बैठकर विला से बाहर निकल जाती है। विला की सिक्योरिटी उसे बहुत अच्छे से पहचानती थी, इसीलिए उसे बाहर जाने पर किसी ने भी नहीं रोका और क्रिस्टीना भी तेज रफ्तार के साथ उसे पहाड़ी इलाके के लिए निकल गई थी। दूसरी तरफ मिलिट्री हॉस्पिटल में कुछ मिलिट्री ऑफिसर शेल्वी को लेकर मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, जहां पर केविन बेसब्री से शेल्वी का इंतजार कर रहा था। केविन जब शेल्वी को देखा है तो वह उसे सोते हुए मिलती है तो वह कंफ्यूजन से ऑफिसर्स की तरफ देखकर पूछता है, ये मैडम क्या अभी सो रही हैं? तब वह मिलिट्री ऑफिसर उन्हें बताता है, नहीं मैडम सो नहीं रही है, बल्कि वह बेहोश हो चुकी है। शायद उन्हें सर की न्यूज़ का कुछ ज्यादा गहरा प्रभाव हुआ है, इसीलिए वह बेहोश हो चुकी है। ये सुनते ही केवल जल्दी से उन्हें ऑर्डर देता है शेल्वी को अंदर ले जाकर एडमिट करने के लिए। साथ ही वह भी उन लोगों को के साथ अंदर चला जाता है। शेल्वी को क्रिस्टोफर के जस्ट बगल वाले कमरे में ही एडमिट किया जाता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद केविन की तरफ मुड़कर बताते हैं, मैडम वैसे तो बिल्कुल ठीक है, वह केवल बेहोश हुई है, लेकिन मैडम की बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है। शायद वह काफी दिनों से मेंटली किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हैं, इसीलिए उनकी बॉडी इस प्रेगनेंसी में होने वाले चेंज को हैंडल नहीं कर पा रही है, इसलिए वह बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है और शायद वह काफी दिनों से खाना भी ठीक से नहीं खा रही है, इसलिए वह और ज्यादा कमजोर हो
गई हैं। वह सब अभी इस बारे में डिस्कशन कर ही रहे थे कि तभी तो शेल्वी के नींद में बड़बड़ाने की आवाज आती है। क्रिस्टोफर, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो, ये सब झूठ है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। शेल्वी क्रिस्टोफर का धीरे धीरे नाम लेते हुए वह अपनी आंखों को खोलने लगती है। आंखें खुलती ही उसे अपने आंखों पर लाइट की तेज रोशनी पड़ती है, जिसे वह कुछ देर के लिए तो अपनी आंखों को बंद कर लेती है, पर आंखें बंद होते ही उसे अपने सामने क्रिस्टोफर का चेहरा नजर आता है, जिससे वह जोर से चीखते हुए उठ जाती है और बड़बड़ाने लगती है, क्रिस्टोफर तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए शेल्वी बेड से उठने लगती है। उसे ऐसा करते देखकर सभी डॉक्टर केविन परेशानी से चुके पास आ जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं, मैडम आप कहीं नहीं जा सकती, अभी आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम करने की जरूरत है, प्लीज आप यहीं बैठिए। पर शेल्वी वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वह अपने हाथों से जस्टिन को धक्का देते हुए कहती है, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे क्रिस्टोफर के पास जाना है, वह वहाँ पहाड़ पर है, मुझे पता है उसे कुछ नहीं हुआ है, मैं उसे बचा लूंगी, मुझे जाने दो। ये कहते हुए वह बेड से उठ जाती है। जब केविन देखा है कि शेल्वी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है तो वह उसे फिर से समझने की कोशिश करते हुए कहता है, मैडम आप समझ क्यों नहीं रही है, आपकी तबीयत खराब है और आपके साथ में आपका बेबी भी है, आपको अपना नहीं तो कम से कम उसका ख्याल रखिए, प्लीज मैडम आप यहीं बैठ जाइए, हम सर को ढूंढ रहे हैं और उन्हें सही सलामत वापस लेकर आएंगे। पर शेल्वी वह कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं थी। वह केविन पर लगभग चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, मैंने कहा ना कि मैं उसे बचा लूंगी, उसे कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दो, मैं उसे वापस लेकर आऊंगी, छोड़ो मुझे जाने दो। जब केविन देखाता है कि शेल्वी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, वह अब जिद पर पड़ चुकी है, तो वह थक कर आखिर में उसे सच्चाई बताने का फैसला करता है और फिर उसे समझाते हुए कहता है, मैडम आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सर इसी अस्पताल में है और इस वक्त उन्हें गहरी चोट आई है, इसलिए उनका इलाज चल रहा है, तो प्लीज आप परेशान ना हो और अभी के लिए आप यहीं बैठकर रेस्ट कीजिए। इतना सुनते ही शेल्वी अपनी आंखों को हैरानी से बड़ी करते हुए पूछती है, क्या सच में क्रिस्टोफर यहाँ है? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर वह अपने कदमों को आगे बढ़ते हुए कहती है, तो जल्दी चलो, मुझे क्रिस्टोफर के पास ले चलो, मुझे उसे अभी देखना है, मुझे अभी मिलना है। ये कहते हुए वह बाहर जाने लगती है, पर वह बाहर कदम रख पाती उससे पहले ही साइड में खड़े डॉक्टर उसके सामने आ जाते हैं और वह शेल्वी को बताते हुए कहते हैं, मैडम आप अभी सर से नहीं मिल सकती हैं, सर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और इस वक्त हमने उन्हें 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा है, तो इस पीरियड में आप उनसे नहीं मिल सकती हैं, तब तक के लिए आप यही आराम कीजिए, जब सर को होश आ जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। शेल्वी तो बाकी कुछ सुन ही नहीं पाई थी, वह तो केवल एक ही शब्द पर अटकी हुई थी, क्रिस्टोफर की हालत खराब है और उसे 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा है। ये सुनते ही शेल्वी डॉक्टर की तरफ देखकर घबराते हुए उनसे पूछती है, आपके कहने का क्या मतलब है कि क्रिस्टोफर को 24 घंटे की ऑब्जर्वेशन में रखा है, वह ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना, प्लीज जल्दी बताइए, मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है, उसे 24 घंटे की ऑब्जर्वेशन में अपने क्यों रखा है? सामने वाला डॉक्टर उन्हें कुछ बताने ही वाला होता है कि साइड में खड़ा केविन इशारे से मना करने की कोशिश करता है, लेकिन शेल्वी उसे ऐसा करते देख लेती है, तो शेल्वी गुस्से से एक नज़र केविन की तरफ देखती है और फिर डॉक्टर की तरह देखकर गुस्से से कहती है, मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत भी मत करना, तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ, मैं क्रिस्टोफर की पत्नी मिसेज क्रिस्टोफर मार्टिन हूँ, तो मुझे कुछ भी झूठ बोलने से पहले याद रखना कि इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। ये कहते हुए वह गुस्से से केविन की तरफ देखती है, जो कि अपना सिर झुकाए हुए खड़ा था। जब डॉक्टर देखते हैं कि शेल्वी गुस्से में आ गई है, तो वह भी शेल्वी को नाराज करने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, आखिर वह थी तो क्रिस्टोफर की पत्नी ही, इसीलिए वह शेल्वी को बताते हुए आगे कहते हैं, मैडम सर की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, अगर उन्हें इस 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में होश नहीं आया तो शायद सर हमेशा के लिए कोमा में जा सकते हैं। दरअसल सर के पीछे वाले हिस्से में अंदरूनी चोट ज्यादा लगी है, जो ऊपर से देखने पर दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक्सरे से हमेशा पता चला कि उनके सर के पीछे के कुछ नसें दब गई हैं।
जिसे हमने ऑपरेशन करके ठीक तो कर दिया है, लेकिन सर को अभी भी होश नहीं आया है और इस अगले 24 घंटे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि सर को जल्दी से जल्दी होश आ जाए। इतना कहकर डॉक्टर चुप हो जाते हैं। वही शैलवी जब ये सुनती है कि अगर क्रिस्टोफर को होश नहीं आया तो वह हमेशा के लिए कोमा में जा सकता है, तो कुछ देर के लिए तो उसे कुछ भी सुने और दिखाई देना ही बंद हो जाता है। वह थोड़ी सी लड़खड़ा के पीछे हो जाती है, जिसे पीछे खड़ा केविन जल्दी से पकड़ लेता है और संभालते हुए खड़ा करता है। शैलवी अपनी आंखों में आंसू लिए केविन की तरफ देखती है और फिर उसे अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, केविन प्लीज मुझे क्रिस्टोफर के पास ले चलो, मुझे बस उसे एक बार देखना है, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे उसके पास ले चलो। ये कहते हुए शैलवी की सांस भी उखड़ने लगी थी। उसकी पूरी सोचने समझने की शक्ति चली गई थी। इस समय पर उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि उसे किसी भी हाल में बस क्रिस्टोफर को देखना है। केविन शैलवी की ऐसी हालत देख नहीं पाता तो वह जल्दी से डॉक्टर की तरह देखकर उनसे इशारों में ही इजाजत मांगता है और डॉक्टर भी शैलवी की ऐसी हालत को देखकर उसे वहां जाने की इजाजत दे देते हैं। केविन शैलवी को संभालते हुए क्रिस्टोफर के कमरे में ले जाता है। शैलवी जब क्रिस्टोफर के कमरे में पहुंचती है तो वह पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। क्या क्रिस्टीना जस्टिस को बचा पाएगी और शैलवी क्यों शॉक्ड हो गई थी क्रिस्टोफर को देखकर? क्या इस 24 घंटे में क्रिस्टोफर को होश आएगा या फिर वह चला जाएगा हमेशा के लिए कोमा में? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और प्लीज फ्रेंड्स, आपको कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए ताकि मुझे आगे लिखने में मोटिवेशन मिले। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।